ओम शांति। एक बार एक ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज कर्मचारी पहुंचते हैं और एक बड़ा सा नोटिस लगा होता है दरवाजे के ऊपर कि जो इंसान आपकी प्रगति के मार्ग में आ रहा था उसने शरीर छोड़ा है और आज उसका अंतिम संस्कार है, तो सबको उसके लिए निमंत्रण है। और निमंत्रण जिम में रखा गया था कि सबको, वो जो कॉफिन होता है वो जिम में रखा जाएगा और आप सबको वहां पर निमंत्रण है। तो सब सोचते हैं, पहले तो सब लोग दुखी हो जाते हैं कि हमारा ही एक जो साथी था उसने शरीर छोड़ दिया, तो सब थोड़ा दुखी होते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि आखिर ये कौन था जो हमारी प्रगति के मार्ग में था और उसने शरीर छोड़ा। फिर आहिस्ते आहिस्ते ऐसा होता है कि वो लोग खुश होते रह जाते हैं कि है ना, चलो अच्छा है जो हमारी प्रगति के मार्ग में था उसने शरीर छोड़ दिया। बाधा, हाँ। तो वो फिर उसके बाद में वो लोग पहुंचते हैं जिम में और उनको क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर वो कौन था, ऐसा इंसान हमारे ही बीच में था, आखिर वो कौन था। तो क्राउड इतना ज्यादा हो जाता है कि कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी को रखा जाता है। फिर जैसे ही वो अंदर पहुंचते और वो जो कॉफिन होता है उसके नजदीक पहुंचते और कॉफिन के जब अंदर देखता है जो व्यक्ति जो पहुंचते हैं तो एकदम ही स्पीचलेस हो जाते हैं, एकदम ही देख के शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। और जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या देखा होगा, हाँ सबको पता है। तो अंदर आईना था, आईने में वो अपने आप को ही देख रहे थे और उसके बाजू में एक साइन बोर्ड था कि आपकी प्रगति आप खुद ही रोक सकते हो और कोई नहीं, आपकी प्रगति के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो जीवन में कोई भी हमारा बॉस या कोई भी हमारा कलीग हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकता, लेकिन हम खुद ही आगे बढ़ने से अपने आप के मार्ग में बाधा बन जाते हैं और हमारी सफलता, हमारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही है। तो ये उसके बाजू में एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। तो आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल सेल्फी। सेल्फी सबको पता है, तो यहाँ पर भी सेल्फी जैसे कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे बनाते हैं जीवन में, ये हम पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है स्पिरिचुअल सेल्फी मतलब क्या होगा? सब सेल्फी लेते, ऐसे तो सेल्फी सभी लेते, बच्चे, बड़े, बूढ़े, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, सब सेल्फी में एक्सपर्ट है। तो सेल्फी क्यों लेते? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखने के लिए, ये स्पिरिचुअल सेल्फी का मतलब हो गया। ऐसे सेल्फी क्यों लेते हैं आप लोग, क्यों लेते हैं सेल्फी? अच्छा, अपने आप को देख नहीं पा रहे, शायद मिरर नहीं है, तो सेल्फी लेंगे तो अपने आप को देखेंगे, अपने आप को बाद में देखने के लिए, भेजने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए कि हम भी कुछ है। अगर हमने कोई नई ड्रेस पहनी, नई जगह, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। कोई स्टैचू के बाजू में खड़े रह के सेल्फी, कोई सेलिब्रिटी जैसा हमारे ओपीडी में होता है, दोस्त, बड़ा मुश्किल से मूड बनता है। कल हम लोग भी सेल्फी ले रहे थे यहाँ पे। और क्यों सेल्फी लेते? पीछे से क्यों लेते आप लोग सेल्फी? उस समय अपनी कौन सी स्टेज है वो देखने के लिए। एडजस्ट करके फिर ले सकते हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए। हम भी दुनिया में हैं, हम भी अपडेटेड है, हम भी कोई कम नहीं। सेल्फी क्लोज लुक होता है। तो कई लोग ऐसे सेल्फी लेते हैं। एक स्टडी पढ़ी थी, उसमें था कि 77% लोग दुनिया में सेल्फी लेते हैं, लेकिन 82% लोग अपनी सेल्फी को देख के इतना खुश नहीं होते जितना वो नॉर्मल फोटो को देख के खुश होते हैं। ऐसे स्टैटिस्टिक्स थे उसके। तो आजकल सेल्फी सब लोग लेते हैं। तो कुछ न्यूज में आया था कि इसके जैसे कि कोई डेंजरस सेल्फी भी होते हैं। एक बार कुछ 8-10 लड़के चट्टान पर गए ऊपर और ऐसे लेट के वो लोग फोटो निकाल रहे थे अपना। एक भाई खड़े रह के सेल्फी कर रहा था, बाकी सब ऐसे लेटे थे चट्टान के जस्ट किनारे पर।
और सेल्फी निकालने के बाद बड़े खुशी खुशी उठने लगे तो एक का पाँव फिसल गया, और जब फिसला तो हाथ पकड़े थे उन्होंने एक दूसरे के, तो उसने खींचा तो एक सारे के सारे 8-10 लोग नीचे गिर गए और सबकी मृत्यु हो गई। तो सेल्फी डेंजरस भी हो सकता है। हमेशा ही वो डेंजरस सेल्फी हमेशा ही खुशी वाली बात नहीं है, उसमें कुछ घातक भी हो सकता है। कहते हैं कि सेल्फी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ प्रमोशन, एक होता है सेल्फ डिस्क्लोजर और एक होता है अंडरस्टेटमेंट। तो सेल्फ प्रमोशन बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज, डीएनए न्यूज़पेपर आता है ना, उसमें भी आया था। सबसे पहले किसने ली? बंदर। कल एक इमेज देखा हमने, एक कुत्ता ऐसे सो रहा है और अपना सेल्फी ले रहा है। एक ऐसा भी इमेज देखा था कि कोई डूब रहा है, लेकिन कोई डूब रहा है तो लोग बचाने के लिए उसको उत्सुक नहीं हो रहे, लेकिन सेल्फी निकाल रहे पहले। तो लोग सेल्फी में इतना अंदर है। तो ये जो सेल्फ प्रमोशन है उसमें लोग अपनी पॉजिटिव अच्छाइयों को दिखाने की कोशिश करते हैं। सेल्फ डिस्क्लोजर में वो अपने कोई प्राइवेट मोमेंट्स को दुनिया को दिखाना चाहते हैं और लोगों से सिंपैथी लेना चाहते हैं। और अंडरस्टेटमेंट में कहते हैं कि लोग कोई लोग अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि अनइम्पोर्टेंस बताते हैं उसमें। और मुंबई में एक बार ऐसे हुआ, कुछ दिन पहले की बात है। एक 18 साल की लड़की को उसकी माँ हॉस्पिटल लेके आई और कहा कि मेरी बच्ची इतना मोबाइल के अंदर है कि इसको कोई बीमारी हो गई है। वो दिन में 8-10 बार सेल्फी लेती है। तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन उन्होंने डायग्नोस किया कि आजकल बच्चों में या बड़ों में, टीनेजर में ये बीमारी पाई गई है जिसका नाम है सेल्फाइटिस। सेल्फी से सेल्फाइटिस, ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और इसमें लोग अपनी सेल्फी दिन भर लेते रहते हैं। लोगों को अपने आप से ही ऑब्सेशन हो गया, हम कैसे दिखते हैं और हमको क्या साइट्स पर डालना है ताकि लोग हम पर कमेंट्स कर सके कि हम कितने अच्छे दिख रहे हैं और हमने क्या नई चीज पहनी है। नार्सिसिज्म। तो और उसमें सेल्फाइटिस डायग्नोसिस का नाम दिया मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर। ये तो नई बात लगी हमको। और उसमें भी उन्होंने कैटेगरी बताई कि एक है बॉर्डर लाइन, एक है अक्यूट और एक है क्रॉनिक। जैसे कहते हैं बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, तो इसमें भी बॉर्डर लाइन सेल्फाइटिस है, अक्यूट है और क्रॉनिक है। तो बॉर्डर लाइन में अगर इंसान 3 बार सेल्फी दिन में लेता है और उसको पोस्ट नहीं करता है तो उसको कहते हैं बॉर्डर लाइन। अगर अक्यूट है तो 3 बार सेल्फी लेता है और उसको है ना नेटवर्किंग साइट्स पर पोस्ट करता है तो उसको कहते हैं अक्यूट। और क्रॉनिक जो होता है वो 6 से ज्यादा सेल्फी लेता है दिन में और नेटवर्किंग साइट्स पर उसको पोस्ट करता है। तो ऐसे 3 प्रकार के सेल्फी बताए गए। तो ऐसे बहुत सारी रिसर्चेज अलग अलग हॉस्पिटल में हुई, मुंबई में, हिंदुजा, साइन में, और उन्होंने कहा कि ये अभी एक बीमारी के रूप में। तो आज का हमारा डिस्कशन सेल्फी पर नहीं है, स्पिरिचुअल सेल्फी पर है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, हमें जब ये टॉपिक मिला था तो जैसे हमने आपको पूछा कि आप लोग सेल्फी क्यों लेते हैं, तो हमने हमारे कजिन्स को भी पूछा था, उनको एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाला था कि वाई डू यू टेक अ सेल्फी। तो ऐसे ही उत्तर आए थे, लेकिन वो सब टीनेजर्स थे तो उनके आंसर्स भी बड़े वो थे कि हम अपने आप को थोड़ा अच्छा शेड कर सकते हैं उसमें अलग अलग ऐप से, और हम इसलिए डालते हैं कि है ना लोग हम पे कुछ कमेंट्स करें और हम उसके लिए रुके। किसी ने कहा टेक्नोलॉजी है तो हम उसको यूज करेंगे, इसीलिए हम सेल्फी लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के उसमें आंसर्स आए। तो अभी स्पिरिचुअल सेल्फी, व्हाट इज स्पिरिचुअल सेल्फी, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। जब भी हम सेल्फी लेते हैं या कोई फोटोग्राफ लेते हैं तो हम सब स्माइल करते हैं, है ना। स्माइल करते हैं तो हमारा फेस वैल्यू इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर भी स्पिरिचुअल सेल्फी यानी कि जब दिन भर में अगर कोई हमको देखे तो हमारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक रूहानियत होनी चाहिए, एक रुहाब होना चाहिए। जैसे संडे की मुरली, लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि रूहे गुलाब, आप में वो रूहानियत होनी चाहिए और वो रूहानियत चारों ओर फहराने वाली हो। और वो कैसे आएगी, बाबा ने कहा था
चाल और चलन से। उस संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि जब रूह को देखेंगे और रूहों के मालिक को याद करेंगे तब रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलाएंगे। तो यही है कि हम कितना खुश रहते हैं, हम कितना स्माइल कर रहे होते हैं दिन भर में। अभी जब हम वहां से आ रहे थे तो 3 बहनें बैठ के योग कर रही थी और एक इतना स्माइल कर रही थी योग में तो हमने सोचा देखो अगर सेल्फी निकाला गया अभी तो कितना अच्छा सेल्फी आएगा। तो यही बात है कि हमारे चेहरे पर ऐसे नहीं कि सिर्फ अमृत वेला ही वो स्माइल हो और दिन भर नहीं हो, लेकिन पूरे दिन भर जब हम अपने कर्म में भी जाते तो वो स्माइल होनी चाहिए। और ये एक अंदर की खुशी की बात है, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ एक आर्टिफिशियल स्माइल होनी चाहिए फेस पर। दूसरी बात, जब सेल्फी निकालते हैं तो लोग डिफरेंट एंगल्स और पोजेस देते हैं, है ना, देखा होगा। एक बहन को हम जैसे देख रहे थे तो वो कि हम राइट से अच्छे लगते हैं या हम लेफ्ट से अच्छे लगते हैं। एक बहन ने कहा कि ऐसे सीधा फोटो निकालेंगे तो अच्छा नहीं आता है, ऐसी आंखें हमारी नीचे आती है। तो अलग अलग ढंग से सेल्फी निकाला जाता है। तो स्पिरिचुअल सेल्फी क्या होगा? एंगल्स मतलब हमारे दिन भर के पोजेस क्या है, अमृत वेला से लेके रात तक। जैसे अमृत वेला हम कर रहे हैं तो अमृत वेला हम किस स्थिति में कर रहे हैं, या अमृत वेला हम सो रहे हैं। हाँ नहीं, ये स्पिरिचुअल सेल्फी की बात है, ये कोई क्लिक करने की बात नहीं है, ये है ना अपनी चेकिंग की बात है कि हम किस स्थिति में है उस समय। जब अमृत वेला, सबको पता है अमृत वेला सीन क्या होता है ना, सब अलर्ट नहीं बैठे होते, कितने लोग सो रहे होते हैं, कितने लोग गिर रहे होते हैं। हाँ, कितने लोगों को लगता है अतीन्द्रिय सुख में। जैसे किसी ने कहा था ना जगदीश भाई को कि हमारी स्टेज ऐसी है कि है ना बस परम बाबा से भी ऊपर वाली स्टेज है, हम परम धाम के भी ऊपर है। तो जगदीश भाई ने कहा था कि आप निंद्रा योग में हो। तो वो एक है कि अमृत वेला हमारी स्थिति कैसी रहती है। फिर जैसे कि मुरली क्लास में, जब हम मुरली क्लास में जाते हैं तो कितना अलर्ट रहते हैं। कभी कभार बहनें कितना अच्छा कुछ बोल देती है, हंसी की बात बोलती, बट हम देखते हैं आजू बाजू कोई हंस रहा ही नहीं होता है, तो क्या सो रहे होते लोग, मतलब इतनी अच्छी बात चल रही होती है तो भी अलर्ट नहीं होते, सीरियसली बैठे, सीरियसली इतना बैठे होते। कभी हाथ उठाने के लिए कहते हैं कि ये लोग हाथ उठाओ, तो भी मतलब कोई ऐसे ही बैठे होते स्टैचू की तरह। तो उपराम अवस्था को प्राप्त, चलो साइड में चेक करते उठाया क्या किसी ने हाथ, तो फिर हाथ उठाएंगे। तो वो भी एक होता है मुरली क्लास में हम कैसे हैं। फिर जब हम भोजन करते तो क्या हम सिर्फ भोजन को एंजॉय कर रहे या हम बाबा की याद में भोजन कर रहे हैं। कल हम एक बहन को देखे भोजन करते टाइम पे वो अपने हर खाना जब खा रही थी स्पून से, तो हर निवाले को वो दृष्टि दे रही थी और है ना खा रही थी। तो हमने सोचा वाह देखो ये स्पिरिचुअल सेल्फी कितना अच्छा होगा। चलो तपस्या का समय अगर 20 मिनट, तो ऐसे भी बोलते हैं कि 20 मिनट तक खाना चाहिए तो डाइजेशन अच्छा होगा। तो वो हाँ चबा चबा के तो भोजन के समय भी बाबा की याद में रह के खाए। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है ना कि याद की याद होती है और भोजन भी आराम से खा सकते हैं। तो वो हर निवाले को ऐसे दृष्टि दे दे के खा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो खाने के समय भी बाबा की याद। फिर जब हम हमारे कर्म में होते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है, तो हम कैसे रहते हैं। जैसे कल हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आया, हम अडल्ट इमरजेंसी अटेंड करते हैं, लेकिन कल एक बच्चा आया 8-9 साल का, उसके ऊपर पूरा दरवाजा गिर गया था। आधा माउंट आबू था हॉस्पिटल के अंदर, इतना भीड़ था। जब हम पहुंचे तो हम तो हमारे पेशेंट्स देखने गए, तो अब पीडियाट्रिक तो हम देखते नहीं, लेकिन लोगों को ऐसे लग रहा था ना कि ये आ गए, क्योंकि पहचानते नगर पालिका के सब लोग थे। तो हमने सोचा कि अभी कैसे जाए क्योंकि ये हम तो नहीं देखेंगे। पीडियाट्रिशियन को बुलाया गया और सर्जन को बुलाया गया। फिर हमने सोचा देखो इंसानियत के तौर पे वहाँ खड़े तो रहना चाहिए, वो लोग हमसे पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो हम कैसे कर्म में भी हमारे रहते। अगर हमारी स्पिरिचुअल सेल्फी वो समय निकाली गए तो हम एक सेल्फिश एटीट्यूड नहीं होना चाहिए हमारा कि निकलो चलो हमारा कोई काम नहीं है वहाँ पे। तो ये भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कर्म में हम कैसे रहते हैं, किस एंगल और किस पोज पर।
ऐसे ही पूरे दिन भर में हम अपनी सेल्फी निकाल सकते हैं और चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी क्या स्टेज है। तीसरी बात, जब सेल्फी निकालते हैं तो अलग अलग एप्स यूज करते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए। जब निकाल लेते हैं ना तो उसको उसके फेस को शेड करके लाइट करते हैं, या उसकी आंखों के कलर को चेंज करते हैं, या उसके लिप्स के शेड्स को चेंज करते हैं। तो हमारे एप्स कौन से होंगे? तो हमारी रूहानियत, हाँ, हमारे इसमें रूहानियत होनी चाहिए। ये तो जैसे कि वो लोग आर्टिफिशियल अपने आप को बनाते हैं, वो लोग कॉस्मेटिक्स लगाते हैं और फिर फोटो निकालते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगा तो एप्स यूज करते हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हम अपने जीवन में किसी को कॉपी ना करें। किसी किसी की आदत होती है ना कि अगर दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा होता है तो हम सोचते हैं कि उसको देख के हम भी ये करने लगे, लेकिन ये तो आर्टिफिशियल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी खुद हम बनाए और उस पे फिर उस पे चले, तो किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं हमको। क्या होता है? फोटोशॉपी, एडिटिंग। जैसे जब भी कोई फोटोग्राफ लेते हैं तो उसकी फोटोशॉपी करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसको फोटो साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं फोटोशॉपी। तो हमारी फोटोशॉपी क्या होगी? तो जैसे कि अगर हम पूरे दिन भर में देख लो अपने आप को, अगर हमें कभी गुस्सा आ गया या हम कभी चिड़चिड़े हो गए, किसी पर हमने क्रोध कर लिया, उस टाइम अपनी स्पिरिचुअल सेल्फी ले लो और फिर उसकी एडिटिंग करना चालू करो। हाँ, नहीं तो ये वो याद आने वाली बात है ना, इसीलिए तो ये टॉपिक कर रहे हैं। तो जब वो ऐसा कोई क्रोध आए या गुस्सा आए, तो क्यों आया ये क्रोध? क्या मेरा रिस्पॉन्स हो सकता था इसमें, है ना? क्या किस अलग तरह से मैं इसमें बिहेव कर सकती थी? अगर मैंने किसी को चिल्ला दिया तो क्या कोई और तरीका था रिस्पॉन्स करने का, या सिर्फ यही तरीका था रिस्पॉन्स करने का? तो ये है फोटोशॉप या एडिटिंग। कभी कुछ भी ले लो जीवन में, कभी भी जब हमारी स्टेज लो हो जाती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसको कहेंगे फोटोशॉपी, एडिटिंग। इसमें और कोई एग्जाम्पल आ सकता है? एडिट मतलब आगे के लिए एडिट। और उस समय अगर याद आ गया, जैसे बोल रहे ना मंजू बहन, अगर उस समय याद आ गया तो फटाफट एडिट करके हम रिस्पॉन्स को चेंज भी कर सकते। लेकिन बाद में अगर याद आया तो फिर आगे के लिए कि अगर आगे ऐसी परिस्थिति आई तो मैं क्या फोटोशॉपी और एडिटिंग करूंगी उसमें कि जल्दी से एडिट कर देते अपने आप को। दूसरा भी एडिट कर देता है अपने आप को। जैसे कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं और अगर वो लोग हमको देख ले झगड़ा वगड़ा करते, वो एडिट कर लेना उस समय तुरंत ही। हाँ, तो ऐसे हम दिन भर में भी अपना कर सकते। और अपने मतलब अपने अपने क्लोज रिलेशन में अगर हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे या चिड़चिड़ापन हो रहे, तो वहां पे फोटोशॉपी और एडिटिंग। जैसे किसी को नींद आ रही है और ऐसे झुटका आ गया तो इतने सारे लोग देख रहे। 5वां है फोटो बॉम्बिंग। जो उस दिन थे वो नहीं, लेकिन जो थे वो बताए, जो नहीं हो। फोटो बॉम्बिंग क्या होता है? बिगाड़ने का। फोटो बॉम्बिंग क्या होता है? खराब करने वाला। तो जैसे कि भाई जी ने करके भी दिखा दिया एक्शन। अगर हम फोटो ले रहे, कोई आके पीछे से ऐसे करता है ना, तो है ना, या तो कोई हमारा फोटो निकल रहा है, हम सेल्फी निकाल रहे, कोई पीछे से आके ऐसे कुछ कर दिया तो हमारा फोटो खराब हो जाता है। तो उसको कहते हैं मैं अपना सेल्फी निकाल रही थी लेकिन किसी ने मेरी फोटो बॉम्बिंग कर दी। एडिटिंग तो सब जगह पे कर सकते। तो हमारी लाइफ में फोटो बॉम्बिंग क्या हो सकता है? हाँ, दूसरा कोई हमारी स्थिति को खराब करने वाला। तो जैसे कि हमारे सबके लाइफ में ऐसे 1, 2, 3 या 4 व्यक्ति तो होते ही है जो हमारी स्थिति को डाउन करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो समझते कि उनका जन्म से अधिकार है हमको रोकने का, जो हमको रोक रहे सत्युग में जाने के लिए और बार बार हमारी स्थिति को नीचे करेंगे वो। तो हम सोचते हैं और हम ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से आज मेरा मूड ऐसा है, इसकी वजह से मैं रोई। कोई हमारी टांग खींच रहा है। तो ये जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में फोटो बॉम्बिंग हो गई कि कोई हमारी स्थिति के ऊपर अटैक कर रहा है। हाँ, उस समय फिर दूसरे जो पॉइंट्स यूज करो ना, फोटोशॉप ही यूज करो।
कट कर दो उसको। फिर छठा पॉइंट, हाँ वही ना, तो फोटोशॉप में जैसे बोला ना, दो चीजें, या तो वो टाइम पे एडिट करो या बाद में एडिट करो। हाँ हाँ, उसको भी ऐड कर लो। दूसरे कोई पॉइंट यूज करो, आगे आएंगे। नहीं, ये अटेंशन रखने की बात है कि हम फील ना करें। इस पे तो बहुत चिंतन की बात है कि ठीक है हमारा हिसाब किताब है उस आत्मा के साथ, इसीलिए वो आई है, ऐसे तो होगा ही। ये सब बहुत सारी पॉइंट्स आएगी उसमें। दोनों खींच लो। फिर किसी किसी ने उत्तर दिया था कि हम फील गुड फैक्टर के लिए फोटो लेते, जैसे कहा ना कि अच्छा लगता है अपने आप को देखने के लिए, इसीलिए फोटो लेते। तो और कभी भी लेते हैं तो ऐसे ही हम लोग कैसे होता है कि अगर सब कुछ अच्छा होता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई हमारे मार्ग में कोई विघ्न नहीं डाल रहा तो हमको अच्छा लगता है, हम खुश रहते हैं, हमारी स्टेज अच्छी रहती है। लेकिन हमको इन सब से परे रहना है, इन सब चीजों से भी ऊपर रहना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा चलेगा तो ही मैं अच्छी, सब कुछ कैसा भी हो लेकिन फिर भी मैं अच्छी, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। फिर सातवां पॉइंट, सेल्फी जब लेते हैं ना तो कभी कभार कोई न्यू चीज हमारे लाइफ थिंग्स को हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि सेल्फी कब लेते हैं, जब कहीं किसी ने नई वॉच खरीदी या किसी ने नई रिंग खरीदी, तो जब वो सेल्फी लेते हैं तो अपना हाथ ऐसे रखेंगे और रिंग को पोज करेंगे, या ऐसे कर रखेंगे तो वॉच को पोज करेंगे, तो एक्चुअली दूसरों को दिखाने के लिए कि हमने नई वॉच खरीदी है या हमने नई रिंग खरीदी है, पहनी है, तो इसीलिए वो ये चीजों को हाईलाइट करते हैं। तो हमारे ब्राह्मण लाइफ में ऐसी न्यूनेस हमको लानी है हमारे ज्ञान योग में। जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया था A to Z योग के पॉइंट्स, तो कभी कोई पॉइंट है जैसे के किंगडम, तो कभी सत्युग के इसमें चले जाए हम योग में, कोई भी पॉइंट उठा ले और फिर उसके ऊपर योग करे, तो ऐसे जीवन में नवीनता लाए। जैसे कि कुछ महीनों से हमने सैटरडे को स्पिरिचुअल एक्टिविटी चालू की, तो ये भी जैसे कि न्यूनेस हुआ। फिर आठवां है किसी चीज पर फोकस करना और उसके स्नैपशॉट्स लेना। जैसे कि कोई अगर नए जूते लेता है तो सिर्फ जूते का फोटो निकाल के भी पोस्ट कर देते, तो ऐसे इसको स्नैपशॉट्स करेंगे तो हमारे जीवन में कोई ना कोई नई धारणा की पॉइंट्स पर हम काम करें। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कोई भी एक गुण उठा ले और उस पर काम करे कि यार अभी ये एक हफ्ता मैं इस गुण पर काम करूंगी, इसी के ऊपर पढ़ूंगी, इसी के ऊपर चिंतन करूंगी, इसी को योग में लाऊंगी। 10 कदम, तो ऐसे कुछ ना कुछ नया, जैसे इस वीक इन्होंने 10 कदम पे किए तो वो ले लो इस वीक के लिए और उसके ऊपर काम करना चालू करो। तो उस हिसाब से फिर जब भी फोटो लेते हैं तो लाइट सोर्स अच्छा होता है, गुड लाइट सोर्स चाहिए ना। अंधेरे में खड़े रह के हम फोटो नहीं निकालते, तो सेल्फी में तो आई थिंक फ्लैश ही नहीं होता, तो अच्छी लाइट सोर्स में खड़े रह के फोटो निकाला जाता है। तो हमारे जीवन में लाइट सोर्स क्या है? ज्ञान का प्रकाश, या बाबा बोलेंगे हम। हल्का रहना, हाँ लाइट। तो लाइट बाबा है, तो बाबा की याद निरंतर रहे। जब भी बाबा की याद हमेशा रहेगी तो हमारी स्थिति ऊपर रहेगी। और दूसरा मीनिंग लाइट का, जैसे कहा कि ज्ञान हमारी बुद्धि में टपकता रहे, ज्ञान हमारे जीवन में हमेशा रहे, तो गुड लाइट सोर्स। और फिर 10वां पॉइंट, बैकग्राउंड। ये भी हमने हॉस्पिटल में ही देखा, जब हम ओपीडी से बाहर जा रहे थे तो 2 बहनें खड़े रह के वो झाड़ का बैकग्राउंड चाहिए था उन लोगों को, झाड़ के बस ये आना चाहिए ऐसे करके वो फोटो निकाल रहे थे। तो हमने सोचा देखो बैकग्राउंड भी कितना इम्पोर्टेंट है ना। ये नकी पर भी बहुत बार देखते हैं लोग, ऐसे है ना करते फोटो कि टोड रॉक आए पीछे का, टोड रॉक कितना दूर, लेकिन वो टोड रॉक पे फोकस होता है सेल्फी में, या जयपुर पैलेस पे होता है फोकस, तो लोग बैकग्राउंड पर ध्यान देते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड क्या है? हम जिन संगठन में रहते हैं, जैसे बाबा संग दोष की बात करते हैं ना, तो स्पिरिचुअल सेल्फी में हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, और उनका जो वाइब्रेशन है वो हम पर इफेक्ट ना हो, हमारे अच्छे वाइब्रेशंस उन पर इफेक्ट हो। तो उनके अच्छे वाइब्रेशंस हो तो आप कैच करो। तो बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है जब भी सेल्फी लेते हैं। फिर 11वां पॉइंट, आप लोगों ने देखा होगा जब सेल्फी लेते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सेल्फी और एक होता है ग्रुप सेल्फी।
इंडिविजुअल में अपना लेते खुद का, और ग्रुप में एक लाइन में खड़े हो जाते और सेल्फी लेते। तो ये भी एक वही है कि हम हमारे कलीग्स के साथ, हम जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ हम कैसे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हम क्या वो हमसे खुश है, क्या वो हमसे संतुष्ट है, इन सब चीजों पे हमको ध्यान देना है। या हमारे रिलेशनशिप्स है जो, या हमारे लौकिक है, अलौकिक रिलेशनशिप है, तो हम कैसे रहते हैं। कभी कभार हम जब ब्राह्मण लाइफ में आते हैं तो हम सब कुछ हमारे ब्राह्मण परिवार के साथ ही अच्छे से करते हैं और लौकिक को छोड़ देते हैं। तो लोग तो यही देखेंगे ना कि हम हमारे माँ बाप के साथ भी कैसे व्यवहार करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण लाइफ में आ जाओ और उनको भूल जाओ, इतने वैरागी बन जाओ कि उन पर ध्यान ही ना दो। लोग ये नहीं देखेंगे कि हमने 8 घंटा योग किया, हमने अमृत वेला किया, हमने मुरली क्लास की, ये नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे कि हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है। नहीं तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि ब्रह्मा कुमारी ने इनको छुड़ा दिया, ये तो लेके चले गए, तो ऐसे सब कमेंट्स मिलते हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि हमारा रिलेशनशिप हमारे लौकिक के साथ कैसा है। 12th पॉइंट, सेल्फी में सेल्फी रिलेटेड ट्रेंड्स होते हैं। लोग क्या करते हैं कि मंडे को ये पोस्ट करेंगे, ट्यूसडे को ये पोस्ट करेंगे, वेडनेसडे को ये, जैसे थर्सडे को वो लोग पोस्ट करते हैं कोई चाइल्डहुड पिक्चर पोस्ट करते, कोई भी बचपन का कोई फोटो निकालेंगे और वो पोस्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ सेल्फी में लोग ट्रेंड्स होता है। तो हमारे जीवन में भी कोई ना कोई ट्रेंड्स हो, मतलब हमारे पुरुषार्थ में कुछ अलग अलग हो एवरीडे हमारे पुरुषार्थ में, कि मंडे को ये स्वमान, हाँ मंडे को ये स्वमान देंगे, ट्यूसडे को ये करेंगे, या जो वीकली पुरुषार्थ ये लगाते हैं वहां पर उस पे से कोई पॉइंट्स उठा के तो वो कर सकते। तो हमारे लिए स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रेंड्स वो हो गए, तो हमारे वो स्पिरिचुअल सेल्फी हो गए। तो ये कुछ थे। और लास्ट पॉइंट था सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक और स्पिरिचुअल सेल्फी से क्या रिलेशनशिप है ना? स्टिक भी यूज करते हैं ना, तो क्या हो सकता है? तो एक बहन ने उत्तर दिया था कि जो स्टिक है अगर मैं किसी आत्मा पर निर्भर हूँ साधना के लिए, तो फिर वो सेल्फी स्पिरिचुअल स्टिक हुआ। स्टिक है अगर मैं अपनी साधना खुद से कर रही हूँ, तो वो हाथ स्टिक के बिना वाली स्पिरिचुअल सेल्फी हो गई। ऐसे बहुत सारे पॉइंट, जैसे उस दिन कहा था डिटैच्ड ऑब्जर्वर, अपने ही सेल्फी को एक डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देखो, अपने आप को ही देखो कि हम कैसे हैं पूरे दिन भर में, तो एक डिटैच ऑब्जर्वर। हाँ,